हुसैन और करबला, हुसैन और करबला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चच्ची हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा, उन्होंने एक ख्वाब देखा और निहायत ही परेशानी के आलम में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। कहा, हुजूर मैंने एक बड़ा ख़तरनाक ख्वाब देखा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, चच्ची जान बताइए आपने क्या ख्वाब देखा है? तो हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे में उस ख्वाब को बयान करने की कुदरत और ताकत नहीं है, वो इतना शदीद और ख़तरनाक है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा पूछा तो आपने बताया कि मैं क्या देखती हूँ कि आपके जिस्म का, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक हिस्सा काटा गया है और उसे मेरी झोली में डाल दिया गया है। ये दर्दनाक ख्वाब देखकर मैं बहुत घबरा गई हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ए उम्मे फ़ज़ल तुम्हें मुबारक हो, ये तो निहायत ही बरकत वाला ख्वाब है। इसकी ताबीर ये है कि अन करीब सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक बेटे की विलादत होगी और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही कि हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की विलादत होती है 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में, और वो आपकी गोद में दिए जाते हैं। यूँ इस ख्वाब की ताबीर पूरी होती है। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान कही और घुट्टी के तौर पर लुआब दहन आपके मुंह में डाला। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीका भी किया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हज़रत हारून के यहाँ भी 2 बेटे हुए, तो उन्होंने उनका नाम शब्बर और शबीर रखा। मैंने उन्हीं के नाम पर अपने बेटों के नाम हसन और हुसैन रखा है। असल में शब्बर और शबीर जो है ये सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इनके वही माना है जो अरबी के अंदर हसन और हुसैन के हैं। आपके नाम के ही हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और फरमान, बड़ा ही खूबसूरत फरमान मिलता है। आप फरमाते हैं कि अल हसनु वल हुसैनु इस्मानी मिन अहलिल जन्नती, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। अरब के ज़माने जाहलियत में, यानी कि जब तक इमाम हसन और हुसैन का नाम ये नहीं रख दिया गया था, किसी और का ये नाम नहीं था, सबसे पहले हसन और हुसैन आप दोनों ही के नाम रखे गए। बिरादरान इस्लाम, हज़रत इमाम हुसैन के बड़े ही फ़ज़ाइल हदीस मुबारक में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से जारी हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यानी हुसैन को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा ही कुर्ब हासिल है, गोया कि दोनों एक ही हैं। हुसैन का ज़िक्र ज़ाते मुस्तफ़ा का ज़िक्र है, हुसैन से दोस्ती नबी पाक से दोस्ती है, हुसैन से दुश्मनी प्यारे आका की दुश्मनी है, और हुसैन से लड़ाई करना गोया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लड़ाई करना है। एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए तो लोगों से पूछा, वो छोटा बच्चा कहाँ है? तो इतने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते आए और आपकी गोदी में तशरीफ़ फरमा हो गए और अपने हाथ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक से खेलने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका बोसा लिया और फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा और उससे मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। नबी पाक सहाबा से इरशाद फरमाते, जिसे पसंद हो कि किसी जन्नती सरदार को देखें तो वो हुसैन बिन अली को देख ले। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को अपना फूल कहा करते थे, जन्नती फूल कहा करते थे, और इन्हें फूल की तरह सूंघा करते थे, सीने से लगाते थे। इमाम हुसैन को तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिबते रसूल और रेहानतुर रसूल कहकर पुकारते थे। प्यारे आका मौलाए कायनात और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की तरबियत ही का नतीजा था कि इमाम हुसैन की तबीयत में कसरत से इबादत करने का जज्बा था। इमाम हुसैन ने तकरीबन 25 हज पैदल फरमाए। रोज़ाना सदका व खैरात करना और दीगर नेक काम करना आपका मामूल था, और नमाज से तो आप इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत की ख़बर पहले ही दे दी गई थी ख्वाब के ज़रिए, इसी तरह शहादत इमाम हुसैन की ख़बर भी लोगों से छुपी हुई नहीं थी, बल्कि आपके दूध पीते के ज़माने से, बचपन ही से लोगों को पता था कि इमाम हुसैन
शहीद कर दिए जाएंगे। और ये ख़बर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई बार लोगों को दी थी। एक वाक़या अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं अपनी किताब में कि एक रोज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि आपके सीधे पाँव पर इमाम हुसैन और उल्टे पाँव पर आप ही के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाया हुआ था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कि इतने में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन दोनों को अल्लाह पाक आपके पास जमा नहीं रहने देगा, इनमें से किसी एक को वापस बुला लेगा। आपके पास इख्तियार है, चाहे तो आप हुसैन को अपने पास रख लें और चाहे तो इब्राहीम को। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर हुसैन इंतकाल कर जाते हैं तो अली को बड़ी तकलीफ़ होगी और मेरी प्यारी साहबजादी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा भी बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगी और मेरी जान सोजी भी अलग होगी। और अगर इब्राहीम वफ़ात पा जाते हैं तो ज़्यादा गम तो मुझे ही होगा, इसलिए मुझे अपना गम पसंद है बनिस्बत के अली और फ़ातिमा को गम पहुँचे। इस वाक़ये के 3 दिन बाद ही हज़रत इब्राहीम इंतकाल कर गए। इसके बाद जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इमाम हुसैन हाज़िर होते तो आप मरहबा फरमाते और उनकी पेशानी पर बोसा देते और लोगों से मुखातिब होकर कहते, ए लोगों, मैंने हुसैन पर अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। एक वाक़या तो ये भी है कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ोजा थी, एक रोज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई तो आपके साथ इमाम हुसैन भी आपकी गोदी में थे। आपने अपनी गोदी से इमाम हुसैन को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोदी में दे दिया। इसी मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे पास आए थे, इन्होंने ये ख़बर दी है कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगी। मैंने कहा कि आप हुसैन बिन अली की बात कर रहे हैं, इस बच्चे की बात कर रहे हैं? फरमाया, जी हाँ, मेरे पास इसके मख्तल की सुर्ख मट्टी भी लाकर जिब्रील ने मुझे दी है। और ये कोई एक वाक़या नहीं है, बल्कि कई मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा और अहले बैत को शहादत इमाम हुसैन की ख़बर दी थी। एक और हदीस मुबारक है जिसे रिवायत करती हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन मुझसे फरमाया, मुझे जिब्रील ने ख़बर दी है कि मेरे बाद मेरे फ़र्जंद हुसैन को ज़मीन तफ़ में कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास ये मट्टी लाए हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाबगाह यानी मक़तल की मट्टी है। तफ़ क्या है? तफ़ करीब कूफ़ा उस मकाम का नाम है जिसे आजकल करबला कहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, हुसैन बिन अली को 60 हिजरी के इख्तिताम पर शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। गैब की ख़बर बताने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ शहादत इमाम हुसैन की ख़बर दी, मक़तल का बताया, मैदान का बताया और ये भी बता दिया कि 60 हिजरी में ये वाक़या होगा। और हुआ भी ऐसे ही कि ये अजीम सानिया 61 हिजरी के इख्तिताम पर रुनुमा हुआ। अलगर्ज़ कभी बारिश के फरिश्ते के ज़रिए तो कभी उम्मे सलमा को खाके करबला सुपुर्द करने और इस खाक के खून हो जाने को अलामत शहादत इमाम हुसैन करार देने का तज़किरा हमें मुख्तलिफ़ रिवायतों में मिलता है, जिससे मालूम होता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत की बार बार ख़बर दी गई थी कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा इसका तज़किरा फरमाया था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत यानी कि अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं थी, सबको मालूम था कि आपका जो मशहद है, शहीद होने की जगह है, वो करबला है। मौला अली मौला कायनात शेर खुदा इमाम हुसैन के वालिद तो इमाम हुसैन की कब्र की जगह भी देख कर आए थे। रिवायत है कि अबू नुएम ने नूजी हज़रमी से रिवायत किया है कि वो सफ़र सिफ़ीन में मौला कायनात के साथ थे। वो कहते हैं कि जब हम नैनवा के करीब पहुँचे जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार अक़दस है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निदा लगाई, आवाज़ लगाई, ए अबू अब्दुल्ला, फ़ुरात के किनारे ठहर जाओ, रुक जाओ। मैंने अर्ज़ की, किस लिए रुके हैं? इस वक्त मौलाए कायनात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़बर दी है कि इमाम हुसैन फ़ुरात के किनारे शहीद किए जाएंगे। रावी कहते हैं फिर हम मौलाए कायनात के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्र के मकाम पर पहुँचे। मौलाए कायनात ने वहाँ बयान फरमाया, यहाँ
उन शहदा के ऊँट बंधेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे, यहाँ उनके खून बहेंगे, जवानाने आले मोहम्मद इस मैदान में शहीद होंगे, आसमान और ज़मीन इन पर रोएगा। इन हदीसों से मालूम होता है कि अलीउल मुर्तज़ा, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की एक बड़ी तादाद ज़मीन करबला के चप्पे चप्पे को पहचानती थी। इन्हें मालूम था कि कहाँ ऊँट बंधेंगे, कहाँ सामान रखा जाएगा, कहाँ खून बहेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, वो ये है कि जब इतना कुछ पता है तो मौला कायनात हुजूर की बारगाह में नहीं जा रहे, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा नहीं जा रही, हज़रत उम्मे फ़ज़ल नहीं जा रही, हज़रत अब्बास नहीं जा रहे कि दुआ करवा लें हुजूर हुसैन से आपको बड़ी मोहब्बत है, आप तो ये कहते हैं कि ये रिहानतुर रसूल है, सिबते रसूल है, ये तो मेरा लाल है, आप तो चूमते हैं, सूंघते हैं, सीने से लगाते हैं इन्हें, आप दुआ फरमा दें कि ये वाक़या ना हो। ये क्यों नहीं की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ? क्योंकि वजह यह है कि मकाम इम्तिहान में साबित कदमी दरकार होती है और ये महल उज़्र और तअम्मुल नहीं है। ऐसे मौके पर जान से दरेक करना बहादुर मर्दों का शेवा नहीं है, इखलास से जान निसारी ऐन तमन्ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की, मौला अली ने भी दुआ की, सैयदा फातिमा और सहाबा अहले बैत ने भी दुआ की। दुआ ये की कि हुसैन इस इम्तिहान में कामयाब हों। और यही दर्स हमारे लिए है कि हमें भी यही करना चाहिए कि जब कभी आजमाइश को मुसीबत आ जाए तो सब्र के साथ, दुआ के साथ उस अरसे को गुजारें। और वैसे ये दुआ भी हम कमज़ोरों को करना चाहिए कि हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं। ये जिनका शेवा था वही इम्तिहान भी दिए। हज़रत इब्राहीम ने इम्तिहान दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तरह तरह की आजमाइश आई, इमाम हुसैन पर इस कदर बड़ा इम्तिहान आया जिसमें आप कामयाब हुई। आप ही की शान थी। हम तो बहुत कमज़ोर लोग हैं। अल्लाह हमें इम्तिहानात से, आजमाइश से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल इसी अल्लामा आसिम कादरी के यूट्यूब चैनल पर सेकंड एपिसोड अपलोड किया जाएगा जिसका मौजू होगा कि यज़ीद तख्त पर कैसे बैठा और इमाम हुसैन से इसने दुश्मनी क्यों ली। हुसैन और करबला, हुसैन और करबला।